नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। ये बड़ी खबर, दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। दिल्ली करावल नगर से कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सुल्तानपुर माजुरा से कर्म सिंह और शकूर बस्ती से करनैल सिंह को टिकट दिया गया है। आपको जानकारी दें कि बड़े नाम भी हैं इसमें। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था और वही दूसरी सूची में भी 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी बात कि 70 सीटों में से लगभग आपको जानकारी दे तो 58 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। अब कुछ ही वक्त में तीसरी लिस्ट भी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल आज बात करते हैं दूसरी लिस्ट में किन किन के नाम हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे। आप देखिए, अब बात करते हैं करावल नगर सीट से, जहां पर बीजेपी ने कपिल मिश्रा को टिकट दिया। वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मनोज टागे चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी तमाम बड़े दिग्गज चेहरे इस बार चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। वही बात करते हैं शकूर बस्ती की, जहां से करनैल सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। वही आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जैन यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और वही कांग्रेस से आप देख पा रहे हैं सतीश जो है वो चुनावी मैदान में है। अगली सीट की बात कर लेते हैं। देखिए, सुल्तानपुर माजुरा की अगर हम बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी से मुकेश जो है वो चुनावी मैदान में है और वही बीजेपी से कर्म सिंह को यहां पर टिकट दिया गया है। हरीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरीश, 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, जरा विस्तार से बताएं किसका टिकट काटा गया है, कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जी देखिए, लगातार सीईसी की बैठक में जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें भी जिस तरीके से नामों पे चर्चा हुई, लेकिन सभी नामों पे सहमति नहीं बन पाई थी। तो ये हमने आज सुबह ही जैसे दर्शकों को बताया था कि 29 से 30 नाम आ सकते हैं, तो 29 नाम आज जो है वो जारी किए गए हैं। बाकी बचे हुए 12 नाम, यानी कि पहली लिस्ट जो है वो 29 नामों की थी, दूसरी लिस्ट भी 29 नामों की आई है, वही 12 नामों की लिस्ट अभी बाकी है। वही अगर हम बात करें किसकी सीट कटते हुए नजर आई, जिस तरीके से हमने बताया था कि लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा जो मौजूदा विधायक है उन पर दोबारा पार्टी ने भरोसा दिखाया है। सबसे अहम सीट होती है करावल नगर, जहां पर मोहन सिंह बिष्ट जो 7 बार विधायक वहां पे रहे हैं और वहां से कपिल मिश्रा को उतारा गया है। तो लगातार जो है, जिस तरीके से हम बात करें गांधीनगर से जिस तरीके से पहले भाजपा विधायक थे उनको अब अमरिंदर सिंह लवली से रिप्लेस किया गया था, तो जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं भाजपा की, तो अगली लिस्ट जो आएगी उसमें बहुत ज्यादा जिन सीटों पे विवाद था, जिन सीटों पे नाम की सहमति नहीं बन पा रही थी, उन पर अब वो 12 जो नाम होंगे वो बहुत अहम होंगे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे सूत्रों की माने तो बाबरपुर से नुपुर शर्मा का नाम हो सकता है, जिस पर अभी सहमति फिलहाल नहीं बनी है। वहीं मोहन सिंह बिष्ट जो करावल नगर से हैं उनको कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे कि अभी कुछ सीटों की अभी घोषणा नहीं की गई, जिसमें मुस्तफाबाद जो है वो बहुत अहम है, जहां से ताहिर हुसैन भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत अहम होगा कि किस तरीके से वो 12 नाम जो है वो घोषित किए जाते हैं। अभी एक सीईसी की बैठक जो है वो और होगी भाजपा की, जिसमें उन 12 नामों के और 12 प्रत्याशियों के ऊपर चर्चा होगी, जिसके बाद जो वो 12 नाम हैं वो जारी किए जाएंगे। बिल्कुल, और लगभग 2 दशक बीत चुके हैं जिसमें बीजेपी जो है अपनी सत्ता वापस यहां पर नहीं पा पाई है, लेकिन इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि लगातार कई मंथन के बाद, कई चर्चाओं के बाद ये जो लिस्ट सामने आई है, इससे क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं, कितना चुनौतीपूर्ण देखा जा रहा है, जिसके बाद इन तमाम बड़े चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। जी देखिए, बहुत अहम है, क्योंकि पिछले 10 साल से अगर हम बात करें तो भाजपा जो है वो सरकार में नहीं थी। सांसद लोकसभा की सीटों की बात करें तो लगातार 7 सीट भाजपा जरूर जीत रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा की अगर हम बात करें तो जैसे हमने 2015 में देखा था कि भाजपा 67 सीट जीती थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी 67 सीट जीती थी। उसके बाद 2020 में अगर हम बात करें तो उसके बाद 63 सीट जीती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता कि 2025 में किस तरीके से तैयारियों के साथ भाजपा जो है वो चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में लगातार मंथन जो है नामों को लेकर किया जा रहा था। अगर हम बात करें हरीश खुराना जो भाजपा प्रवक्ता रहे हैं बहुत लंबे समय से, उनके ऊपर भी पार्टी ने विश्वास दिखाया है और उनको मोती नगर से टिकट जो है वो दी गई है। लगातार जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जो है लगातार फोकस जो है वो किया जा रहा था। महिलाओं पे ज्यादा भरोसा दिखाया गया है। 5 टिकट जो है इस बार अगर हम बात करें जो 29 नाम है उनमें महिलाओं को जो सीट है वो दी गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत अहम होगा कि भाजपा किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरती है। वहीं अगर हम बात करें जो पूर्व सांसद रहे हैं उनके ऊपर भी लगातार चर्चा जो है वो की जा रही है। अगर हम
बात करें मीनाक्षी लेखी के ऊपर, तो उनके ऊपर भी लगातार अब चर्चा की जा रही है कि क्या उनको किस तरीके की सीटें जो है वो दी जाती हैं। तो लगातार पार्टी जो है उसको लेकर काम कर रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तैयारियां भाजपा की चल रही है, भाजपा कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही है अपनी सीटों को लेकर, और जमीनी कार्यकर्ता जो है उनको प्राथमिकता जो है पहले दी जा रही है। बिल्कुल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो आज लिस्ट सामने आई है हरीश, उसमें से सिर्फ 2 ही सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी पिछली बार सत्ता में आई थी, और लगभग अगर हम देखें तो 25 से 26 ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। कितना बड़ा चैलेंज आप देख पा रहे हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि हमने देखा कई घंटे की मशक्कत के बाद, कई घंटे की मंथन के बाद दूसरी लिस्ट जारी की गई है, और जिन उम्मीदवारों को इस बार चांस दिया गया है, भरोसा जताया गया बीजेपी की तरफ से, वो कितना कारगर साबित होंगे? जैसा कि आपने बताया कि 2 सीट, जैसे कि करावल नगर की हम बात करें, वहां से मोहन सिंह बिष्ट जो है वो जीत चुके थे चुनाव, और उनकी जगह कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, जो कि बहुत अहम है क्योंकि दिल्ली बीजेपी के अभी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं वो। और इसके साथ साथ जो लक्ष्मी नगर की टिकट थी, वहां से अभय वर्मा साल 2020 में जीते थे, उनके ऊपर पार्टी ने दोबारा भरोसा दिखाया है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि पार्टी जो विधायक जीते थे पिछली बार, उनके ऊपर जो है लगातार पार्टी ने विश्वास जो है वो जताया है। और उसके बाद जिस तरीके से भाजपा की तैयारियां जो है वो चल रही हैं, उसको लेकर भाजपा लगातार आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 2020 में जिस तरीके से भारत को ठीक है हरीश, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बनाकर रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।